हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु आप सबको अपना वचन देकर आपका ध्यान, आपका मन अपनी तरफ बढ़ाना चाहता है और प्रभु चाहता है हर एक मन आज पवित्र होगा, हर एक मन आज मेरा दर्शन पाएगा, हर एक मन का पाप क्षमा किया जाएगा, हर एक मन को आज मैं उद्धार में बढ़ाऊंगा, हर एक मन का जीवन बदलता होगा। जो मुझ पर और मेरे वचन पर विश्वास करेगा वो आज ही जीवन पा जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर कहता है कल के दिन के विषय में टिंग मत मार। तू कल के विषय में नहीं जानता कि क्या होने, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होने वाला है, और ना कल के बारे में जानता है कि कल क्या होने वाला है। परमेश्वर कहता है कि इतना टिंग मत मार कि तू ये बता रहा है कि ये होगा वो होगा, मुझे नहीं लगता कि तेरा कहा हुआ सफल होगा, क्योंकि तू क्या जाने कि कल क्या होने वाला है। तेरी प्रशंसा लोग शैतान कहते हैं और दुष्ट लोग कुछ ऐसा ही बोलते हैं, मैं कल ये कर दूंगा, मैं आज ये कर दूंगा, और बहुत सारी बातें को बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि आज और कल क्या होने। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु आप न करना। आप अपने मुंह से कभी अपनी प्रशंसा मत कीजिएगा। प्रभु परमेश्वर कहता है दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना मत करना। आमीन। तो अपने मुंह से कोई ऐसी बात कि मैं ये हूं मैं वो हूं, ऐसी कोई बात करना मत, सबसे कमजोर हो जाओगे। आमीन। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूर्ख का क्रोध उन दोनों से भारी है। आमीन। पत्थर और बालू आप देखते हैं कितना ठोस और कितना कड़ा और भारी होता है, वैसे ही एक मूर्ख का जो क्रोध होता है वह भी असहनीय होता है, उसे कोई सहन नहीं कर पाता। आमीन। मूर्ख आदमी कब किसको हत्या कर दे, कब किसके साथ कौन सा व्यवहार कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आमीन। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है। जब क्रोध आता है तो धीमा नहीं होता है, वह तो आपके लौ से भी ज्यादा पकड़ रखता है। अगर क्रोध आ गया तो क्रोध को घटाने का एक ही कारण है कि सामने वाले को विनम्र हो जाना चाहिए, नहीं तो अगर सामने वाला भी क्रोधी हो जाएगा तो दोनों का जो क्रोध है वह कुछ अलग काम करेगा जो प्रभु को भाएगा नहीं, और आपको पापी बना देगा, आपको पापी बना देगा, आपको भी और सामने वाले को भी। परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। आमीन। खुली हुई बातें गुप्त प्रेम से उत्तम है। अगर कोई खुलकर आपको डांटे तो आप उसे ग्रहण कीजिए, अच्छा भला समझ करके उस बात को स्वीकार कीजिए। हालेलुया। और उसे प्रेम समझकर ग्रहण कीजिए। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता। नहीं जानते हैं कि दुश्मन बहुत मीठा होता है। दुश्मन आपके जीवन में इतना मिठास बातचीत से रखता है कि आप कभी नहीं समझ पाते कि मेरा शत्रु है, लेकिन जो दुश्मन होता है, जो आपको लगता है कि ये मेरा, जो आपका साथी है, और ऐसा साथी रहता है कि जो आपके साथ 24 घंटा रहता है, मीठी बातों में आपको रखे रहता है, परंतु जो दुश्मन होता है वो कड़वा होता है। हालेलुया।
हालेलुया। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। आमीन। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। जो मधु मीठी होती है, कभी बहुत मधु अच्छी स्वादिष्ट मीठा तो होती है, लेकिन कई फूलों का रस होता है, उसका स्वाद ही अलग होता है। और आप देख रहे हैं जो भी मधु का स्वाद लेता है कहता है बहुत अच्छा और मीठा है, परंतु भूखे को सब कड़ी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। भूखा आदमी को रूखा सूखा जो भी दे दो वो ग्रहण कर लेगा। ये नहीं कहता है कि ये चीज खराब है। हालेलुया। वो उसे ग्रहण कर लेता है। भूखे में जिसका पेट भरा रहता है वो तो ऐसे ही मधु की तरह स्वाद खोजेगा। ये अच्छा है तो वो बुरा है, वो बुरा है तो ये अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है। अपना बसेरा अपना परिवार छोड़ करके पूरे दिन घूमने वाला। आप बता रहे हैं प्रभु जी कि जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है और जो चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले को छोड़कर घूमती रहती है, ध्यान नहीं देती है। कोई जीव आता है उसके घोंसले को उजाड़ देता है तो बच्चे को खा जाता है। वैसे ही एक व्यक्ति होता है जो अपने परिवार को अपने घर को निकम्मा के जैसे छोड़ करके चला जाता है और ये नहीं देखता कि बच्चे परिवार कैसे हैं कैसे नहीं है, न देख न भाल। वह अपने आप में खोया रहता। आमीन, आमीन। उसी घूमती हुई चिड़िया जो अपने बच्चे को दूसरे का शिकार बना देती है, उसी तरह उसके बच्चे भी बहुत बिगड़ैल हो जाते हैं, बहुत दूषित हो जाते हैं, बहुत अत्याचारी हो जाते हैं, क्योंकि उस पर कोई देख रेख करने वाला नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। जैसे तेल और सुगंध से वैसे मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। आमीन, आमीन। कोई इत्र हो, सेंट हो, कोई सुगंध आपको माके तो आपका मन कैसा हो जाता है, बहुत अलग किस्म का लगता है कि आज मन ही बदल गया। वैसे मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से जब मित्र आपके साथ हाँ में हाँ मिलाता है, आपकी बात को स्वीकारता है और आपका आदर भी करता है, तो आपका भी मन बहुत आनंदित हो जाता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे कभी न छोड़ना और कभी त्यागना नहीं। जो आपके पिता से भी प्रेम करे और उतना ही आपसे भी प्रेम करे, वो सचमुच में उसे कभी मत छोड़ना, उसे कभी मत भूलना। आमीन। और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। जब आप पर विपत्ति हो तो आप कभी मदद के लिए अपने भाई के पास मत जाना। हालेलुया। और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। देखिए परमेश्वर का ये वचन है, इस वचन को जो ध्यान से सुनेगा समझेगा अवश्य कि उसको दूर तक जीवन के लिए काम करेगा। प्रभु आपके दूर दृष्टि का जीवन दे रहा है कि आज आपके जीवन में इसकी जरूरत हो न हो, और कुछ लोगों को जरूरत है आज के दिन में, और कुछ लोगों को आने वाले दिन में भ्रम न होता है। इसलिए परमेश्वर ने बातों से आगाह किया है कि ऐसी बातों को अपने हृदय में रखो आप, कि कभी भी आपको ऐसी समस्या में अगर आपको समस्या खड़ी हो और लगे कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ, उस समय यही वचन आपकी रक्षा करेगा। आमीन। प्रेम करने, देखिए प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। जो भाई आपसे दूर है, आप दुख में हैं कि सुख में हैं, और जब वो आपसे मिलेगा तब ना आपकी समस्या दूर करेगा। लेकिन जब वो दूर है तो बस केवल वो सुनेगा समझेगा इतना ही कर सकता है। लेकिन जो आपका पड़ोसी है वो उससे कहीं अधिक बेहतर है जो आपके पास में है, क्योंकि अगर आप पर कोई घटना घटेगी, कोई समस्या आएगी तो फिर आप पड़ोसी चाहे जितना बड़ा दुश्मन होगा वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप ध्यान रखिएगा कि बहुत से लोग अपने भाई से तो प्रेम करते हो लेकिन पड़ोसी को छोड़ देते हो। तो आप याद रखिएगा कि पड़ोसी से भी प्रेम करिएगा। कहीं ऐसा न कि बस अपने भाई को पहचानिए, पड़ोसी को मत पहचानिए, सबको पहचानिए। अवश्य है कि एक दिन वो वचन काम आएगा। आमीन, आमीन। हे मेरे प्रभु,
बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपनी निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। प्रभु जी अगर मुझे आनंद देना चाहता है तो बुद्धि से बड़ा तो कोई आनंद ही नहीं है। मुझे बुद्धि प्रदान कर ताकि मेरा मन बहुत आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। मारूंगा नहीं, उसे काटूंगा नहीं, सताऊंगा नहीं, उसे पीड़ित नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने सताने वाले को, अपने निंदा करने वाले को उत्तर दूंगा। मैं जब बुद्धि ही नहीं होगी तो मैं कैसे उनका उत्तर देगा। और आप जानते ही हैं कि बुद्धि किसको दी जाती है। बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन एक सही बुद्धि एक गलत बुद्धि होती है। गलत बुद्धि आप अपने जीवन तक सीमित रखते हो, और जो सही बुद्धि होती है वो आप अपने तक, लोगों तक और प्रभु तक सीमित रखते हो। आपकी सही बुद्धि आपके लोगों से भी प्रेम कराती है, लोगों को भी समझाती है, दिखाती है, और स्वयं का जीवन भी बदलती है, और परमेश्वर से भी मुलाकात होती है। हालेलुया। ऐसी बुद्धि मांगी जा रही है, और ऐसी बुद्धि तभी आती है जब आप मूर्खता का काम छोड़ेंगे, नादानीपन छोड़ेंगे, अपने उम्र को, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में पूर्णता से दे देंगे। अधूरा नहीं, पूर्ण रूप से आप उन्हें सौंप देंगे। अवश्य है कि आप चिंता से मुक्त होंगे। प्रभु आप उस घड़ी आपकी चिंता और आपका बोझ लेकर के, आपके जीवन का सारा भार लेकर के प्रभु आपके जीवन को हाथ में ले लेगा, और उसी पर जानता होगा कि मेरे बच्चे की अगर कोई मददगार होगी तो मेरे बुद्धि से होगी, अन्यथा इसका कोई मदद करने वाला नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति विपत्ति को आता देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़ चले जाते और हानि उठाते हैं। आमीन। जो भोले भाले हैं, सीधे हैं, मन के भोले हैं, वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। और वो लोग नहीं देखते हैं कि मेरा फायदा हो रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है, इसलिए तो भोला कहे जाते हैं। उन्हें भोला कहा जाता है। उनका नुकसान भी होगा तो भी शिकायत नहीं, लाभ हो जाएगा तो भी शिकायत नहीं होगा। यही भोलेपन का स्वभाव है, यही भोलापन है, और इसी भोलापन को प्रभु बहुत पाता है। जो लोग इस स्वभाव में जीते हैं, आपका बहुत नुकसान हो जाता है तो आप लोग कैसा उग्र हो जाते हो, कैसा परेशान हो जाते हो, कैसी आपकी चिंता बोझ खड़ी हो जाती है। उस बात को कई घंटे तक आप अपने मन में रखे रहते हो। लेकिन एक भोले भाला आदमी, उसके सामने बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन वो उस बात पर ध्यान नहीं देता है। वो नहीं देता है, चलो जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। और एक पापी मनुष्य इस बात को करता रहेगा, वो अपना ही हरकत करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए कहा जाता है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता, गलत, उसकी बुद्धि उसी को गलत रास्ते पर लेके चली जाती है। भोला आदमी अगर ऐसे ही रह जाता है तो अवश्य है कि उसकी प्रभु मदद जरूर करेगा। अपने को भोला बनाओ, कबूतर की तरह। जो कबूतर होती है उसको हाथ में ले लेते हो, आप उसके साथ जो भी व्यवहार करते हो नहीं बोलती, चुपचाप शांत रहती है, यहाँ तक कि चोट तक नहीं मारती है। आपको मारती है? नहीं मारती है। वैसे ही आपको अगर कोई परेशान कर रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप अपने भोले स्वभाव को मत बदलो। अवश्य है कि आप प्रभु के हो चुके हो, आपकी मददगार होगा प्रभु, और आपका जीवन बहुत अलग हो जाएगा। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। आप समझ रहे हो? आमीन, आमीन। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए साफ गिना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आशीर्वाद तो बहुत तरीके का होता है। उसके ऊंचे शब्दों से बोलने का मतलब भी समझते हो? ऊंचे शब्द से क्यों बोलता है?
क्यों ऊंचे शब्द से वो पुकार के बोलता है? वो आशीर्वाद नहीं देता है, वो श्राप देता है। वो बस केवल आशीर्वाद देता है उसे, लेकिन वो देता नहीं है, उसे नहीं देता है वो आशीर्वाद। हालेलुया। अगर किसी को आशीर्वाद दिया जाता तो शांति से दिया जाता है और बड़ी भाव से दिया जाता है, चिल्लाकर नहीं दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपकी बोली परमेश्वर समझ जाएगा कि आप किस भाव से अपने पड़ोसी को आप आशीर्वाद दे रहे हो, इसलिए उस भाव को बदल दीजिएगा। आप बहुत प्रेम से आशीर्वाद दीजिएगा और बड़ी शांति से दीजिएगा। जैसे अपने बच्चे को देते हो वैसे अपने पड़ोसी को भी दीजिएगा। उसके लिए साफ गिना जाता है। आमीन। झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। जैसे बारिश का पानी टपक रहा हो और बिना परमेश्वर की इच्छा से पानी बंद होने वाला नहीं है, उसे कोई नहीं बंद कर सकता। आप सुन रहे हैं। और झगड़ालू पत्नी वैसे ही है, तो वो अपनी इच्छा से शांत होगी, वो किसी के कहने पर शांत होने वाली नहीं। अगर कोई समझाने भी जाएगा, यहाँ तक पति भी कुछ कह देगा तो पति पर भी बरस पड़ेगी। वो बहुत झगड़ालू है, वो बहुत झगड़ा करती है। उसकी आदतों को देखो, परमेश्वर नहीं अच्छा कह रहा है। अगर ऐसी प्रवृत्ति आपके अंदर हो तो मैं आपको एक बार नहीं, मैं 100 बार चेतावनी दे रहा हूं कि इस आदत को आपको बदलना होगा। और झगड़ाऊ पत्नी अपने पति पर भी बरसेगी, लोगों पर भी बरसेगी, मतलब किसी को छोड़ेगी नहीं। न उसका मुंह बंद होगा, न उसकी शरीर न बॉडी की हरकत बंद होगी। वो बिल्कुल बेसुर की हो जाएगी ऐसे। और उसकी झगड़ा से कलह उत्पन्न होगा, कलह उत्पन्न होगा। और यहां तक सुना भी जाता है कितने लोग अपनी पत्नी की झगड़ा से करते हैं। वो बेचारे अपने पड़ोसी से दूर भागते हैं, न गांव वाले से दूर भागते हैं, लेकिन अपनी पत्नी से दूर भागते हैं। वो कहते नहीं है कुछ, लेकिन वो बहुत दूर भागते हैं। हालेलुया। इसलिए उस पत्नी को चेतावनी है कि वो अपनी आदत को प्रभु की नजर से बहुत अच्छा बनाए। आमीन। जो उसको रोक रखिए वो वायु को भी रोक रखेगा। अगर यदि झगड़ालू स्त्री को कोई रोक लिया तो कमाल ही समझ लेना। जैसे हवा को पकड़ा जाता है हाथ से, वैसे उस स्त्री को भी रोका जा सकता है, मगर संभव। अरे जब उसका हृदय इतना दूषित है तो उसे क्या रोक पाओगे आप? हालेलुया, हालेलुया। और दाहिने हाथ से वो तेल पकड़ेगा। आमीन। जैसे लोहे को लोहा चमका देता है, वैसे मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगत से चमकदार हो जाता है। हालेलुया। लोहा से मजबूत कोई चीज नहीं होता कि लोहा को तोड़े, परंतु लोहा ही है कि जो लोहा को तोड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगत से चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वो उसका फल खाता है। आप जिसकी चरवाही करोगे, आप जो काम करते हो उसी मेहनत से आप खाते हो। आमीन। आप खेती करते हो, नौकरी करते हो, धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, तो परिश्रम करते हो आप, और उसी से आप मेहनत करके खाते हो। तो आप जब किसी चीज की रखवार हैं तो आप उसी से खाएंगे जहां से आपको वो सेवा दी जा रही है। आमीन। इसीलिए से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है, उसकी महिमा होती है। जितनी महिमा से प्रभु की सेवा करते हो वो अपने मालिक की करते हो वफादारी के साथ, सच्चाई के साथ, बड़े खराई के साथ, वैसे ही आप सुन लीजिए, वैसे ही आपकी भी महिमा बढ़ेगी। आपकी महिमा होती है, ध्यान रखिएगा। आपको महिमा नहीं खोजनी है, तो अपने आप होती है। मनुष्य कौन है कि महिमा खोजे?
वो तो खुद में प्रभु की महिमा खोजता रहता है। आमीन। जैसे जल में मुख का परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। शीशे में देखते हो तो आपको दिखाई देता है अपना रूप, आपका ईश्वर चेहरा आपके सामने प्रकट हो जाता है। वैसे ही जब जल में देखते हो तो जल में भी आपकी परछाई दिखाई देती है। हालेलुया। वैसे ही मनुष्य का मन भी होता है। मनुष्य के अंदर का जो मन होता है उसके मुख से पहचाना जाता है। उसका जैसा मुख रहता है, जैसा हाव भाव उसके चेहरे पे होता है, वैसे उसका मन भी परखा जाता है। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। आंखें तृप्त नहीं होती। आंखें चाहे जितना दिन भर देखे कम ही है, कम ही रहती है। हालेलुया। जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी है, वैसे मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। आमीन। चाहे तो मूर्ख को अनाज के बीच खोखली में डालकर मूसल से कूटे, अनाज के बीचों बीच कंकड़ पड़ा है, वैसे मान लो मूर्ख भी पड़ा हुआ है और आप कूट रहे हो। हालेलुया। तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाती, उसकी मूर्खता जाती ही नहीं है। उसे चाहे जितना मारो पीटो सुधारो, लेकिन अगर जब मूर्ख है तो वो मूर्ख नहीं रहेगा। मूर्ख को मारना पाप है, मूर्ख को मारना पाप है। सबसे बड़ा तो पापी आप ही हो जाएंगे। हालेलुया। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीत से कर। बहुत जरूरी है चरवाह को अपनी भेड़ों का ध्यान और ख्याल करना। आप जिसको अपना चरवाही में रखे हुए हैं, वो आपके सहारे हैं, उनका देखभाल करना आपका धर्म है। आप उन्हें ऐसे ही मत छोड़ दो। आमीन। आमीन। क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती। और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है? नहीं। सदा कोई राजा नहीं होता, कभी रंक भी होता है और कभी रंक, सदा कोई रंक नहीं रहता। कभी हो सकता है उसका दिन भी बदल जाता है। आमीन। आमीन। उसी तरह धन भी सदा आपके साथ नहीं रहेगा, कभी आपके साथ रहेगा और कभी आपका साथ छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता पर। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। जिसने पाप किया है वो भागता है, जिसका काम गलत है वो दुष्ट किसी का आदर नहीं करता। अगर उसका कोई पीछा भी न करे तो भी वो भागता है। उसे संदेह रहता है कि मैं दुष्ट हूं, मुझे भी कोई दुष्ट खोज रहा होगा। आमीन। परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। जो सत्य व्यक्ति है, जो प्रेम वाला है, दीन है, निर्बल है, क्षमा करने वाला, उसे किसी बात की डर नहीं रहती है, न उसका चित्त मन इधर उधर भटकता है, वह स्थिर रहता है, उसे किसी बात की डर नहीं रहती है। और शेर की तरह बिल्कुल डटा रहता है, जिसे किसी बात की डर नहीं होती है। न वो चोरी करने वाला है, न वो व्यभिचारी है, न कुकर्मी, कोई पाप नहीं करने वाला है। ऐसा मनुष्य क्यों डरे? धर्मी है। और ऐसा मनुष्य क्यों डरे? उसे किसी बात की डर और भय नहीं रहती है। हालेलुया। परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। जो ज्ञानी है, समझदार है, उसके घर की व्यवस्था हो, चाहे सर्विस नौकरी
धंधे की व्यवस्था हो, उसका प्रबंध अच्छा रहता है। हालेलुया। वो समझदारी से काम करता है, उतावला से काम नहीं करता है। जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अधेय करता है वो ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। आमीन। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वो दुष्ट की प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। आप जान ही रहे हैं कि दुष्ट लोगों को वही लोग भाते हैं जो लोग दुष्टता करते हैं। जो लोग प्रभु के मार्ग पर चलते हैं वो लोग कभी भी व्यवस्था को नहीं त्यागते हैं, वो प्रभु की व्यवस्था को बनाए रहते हैं। उन्हें भाता है, लेकिन दुष्टों को प्रभु की व्यवस्था नहीं भाते, छोड़कर चले जाते हैं। वो दुष्ट की तलाश में रहते हैं। हालेलुया। और उसकी प्रशंसा करने के लिए चले जाते हैं, यानी वो बुराई को खोजते रहते हैं और बुरे की संगति खोजते रहते हैं। उन्हें प्रभु की संगति अच्छी नहीं लगती। आपका साथ उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें तो दिन भर बुराई चाहिए, कैसे आपके साथ रहेंगे भला? हालेलुया। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। जो बुरे लोग हैं, जिनका काम ही पूरे दिन चुगली का, निंदा का, झगड़ा का, क्रोध का, आपस में एक दूसरे को झगड़ा करना है, उनका यही सारा पाप उनके दिन भर प्रक्रिया में रहती है। तो वे लोग क्या करते हैं? हालेलुया। वो न्याय को नहीं समझते। अगर उन्हें कहा जाए, सही बात कहा जाए तो उन्हें समझ में नहीं आता। उन्हें मीठा बात, जैसे जो मीठी बात होती है वो चुगली वाली बात होती है। जैसे बहुत सारे लोगों का पेट भर जाता है, खाना से भरे, भोजन से भरे न भरे, लेकिन उन बातों को सुनकर उसका पेट भर जाता है और उसे न्याय का कोई डर नहीं रहता। अगर किसी का नुकसान हो, हत्या भी हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका काम ही है पूरा दिन पाप करना, और उसे आप सही सही बात बोलने के लिए कहेंगे तो उसका मन नहीं करेगा, उसका बस पाप में ही मन लगा रहेगा। उससे क्या उम्मीद करोगे कि ये मेरा सच्चा न्याय कर सकता है? उस स्त्री से क्या उम्मीद करोगे कि वो सच्चा न्याय पर चल पाएगी? वो कभी सच्चे बात को समझने वाली नहीं है, ना वो न्याय की बात समझेगी। उसके मन में तो बस यही है कि 2 इंच आपसे बेसी रहे, 2 काम आपसे हमारा बेसी रहे, 2 चीज हमारी बेसी रहे, हर काम में मैं आपसे 20 रहूं। वो कहीं से नहीं चाहता है, चाहती है कि मैं झुक पाऊं, इसलिए वो न्याय की बात नहीं समझते। वो अपने आप को झुकना ही नहीं चाहते। आमीन आमीन। परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। अगर उन्हें एक बात समझा दो परमेश्वर को जानने वाले को, तो सब समझ जाते हैं। वो जानते हैं कि नहीं, वो बात गलत है, वो काम हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन बुरा आदमी जो कभी परमेश्वर को नहीं ढूंढा है, वो कभी नहीं कहेगा। वो सही गलत बात को बड़ा पसंद करेगा, लेकिन सही बात को पसंद नहीं करेगा। वो आपके भी साथ हो रहा है, आसपास भी दिखाई दे रहा है। आमीन। तेरी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से, खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। आमीन। जो व्यवस्था का पालन करता वो समझदार सपूत होता है। समझदार बेटा वही होता है जो अपने घर का प्रबंध करना जानता हो और बाहर का भी प्रबंध करना जानता हो, यानी वो समझदार हो। वही सुपुत्र होता है। क्या होता है? सुपुत्र होता है। अपनी सारी व्यवस्था को संभालने वाला होता है। उड़ाऊ बेटा नहीं होता हुआ। वो उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देता है। वो इन बातों पर ध्यान देता है कि हमारा काम क्या है, हमें करना क्या है। आज उस बातों पर उसका विवेक लगा रहता है, उसकी बुद्धि सदा लगी रहती है। हालेलुया। परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है, और जो उड़ाऊ बेटा रहता है अपने पिता का मान सम्मान सब क्या करता है? सब काला कर देता है, ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। उसका कोई मतलब नहीं होता। उसके जीवन में पाप हो जाता है, पाप का सिर लज्जित होता, पिता का सिर लज्जित हो जाता है।
कभी नहीं उठता है। वो कुछ भी कर सकता है बेटा, किसी भी पाप को चुन सकता है। वह अनुरागी है, उसका मन, विचार, मानसिकता सब उड़ाव टाइप की है, उड़ता रहता है। उसे कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रबंध से लेना देना नहीं है। आमीन आमीन। अब आप सभी लोग आ जाइए वचन यशाया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर।